हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए मैथ के 10 प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आई हूं जो बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें तथा हर एक प्रश्न को अच्छे से समझने की कोशिश करें। चलिए हम लोग बिना देर किए अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन में है 18 आदमियों और 12 औरतों का एक समूह एक काम को 18 दिनों में कर सकता है। एक औरत उसी काम को करने में एक आदमी से दुगना समय लेती है, तो 8 आदमी उस काम को करने में कितना समय लेंगे? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 आदमी और 12 औरतों का एक समूह है जो किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, और जो एक औरत एक आदमी की तुलना में काम करने में दुगना समय लेती है। अगर आदमी एक दिन में करता है तो औरत उसी काम को 2 दिन में करती है। तो कह रहा है कि 8 आदमी उस काम को करने में कितना समय लेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे आदमी और औरत की क्षमता देख लेते हैं कितना है। तो आदमी को हम लोग मैन एम से डिनोट कर लेते हैं, औरत को डब्ल्यू से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एक औरत उसी काम को करने में एक आदमी की तुलना से दुगना समय लेती है। यहाँ पे समय दिया हुआ है। समय आदमी अगर एक दिन में करे तो औरत 2 दिन में करेगी क्योंकि दुगना समय लेती है। देखिए इस समय जो ज्यादा लेगा उसकी क्षमता होगी जो कम होगी, यानी कि कार्य करने की क्षमता कम होगी। जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो समय कम लेगा। तो यहाँ पे क्षमता जो होता है वो समय का उल्टा होता है। देखिए मैं जो एक दिन में काम कर रहा है, यानी कि औरत की तुलना में इसकी क्षमता ज्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है तो टाइम का उल्टा हो जाता है क्षमता। यहाँ पे 1:2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2:1। और तो यहाँ पे देखिए आदमी और औरत का क्षमता निकल गया। आदमी का क्षमता 2 और औरत की क्षमता 1 है। अब हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है उसे MDS/W बताए थे। MDS/W इसी बेसिस पे जो मैथ है वो बनता है। तो देखिए यहाँ पे MD सिर्फ दिया हुआ है, मैन और डे, बाकी सब नहीं। यानी कि जो दिया होता है उसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो नहीं दिया हुआ रहता है उसको छोड़ देते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे पहले क्या दिया, 18 आदमी और 12 औरतें का एक समूह एक काम को कितना दिन में करती है? 18 दिनों में करती है। 18 आदमी यहाँ पे लिख देते हैं 18 मैन और 12 औरतें। 18 डब्ल्यू एक काम 12 औरतें, तो 12 यहाँ पे डब्ल्यू औरत को डब्ल्यू से डिनोट किए हैं, कितना दिन में कर लेती है? तो 18 दिनों में। तो यहाँ पे डे है तो गुने डे 18। यहाँ पे बराबर कर लेते हैं। कितना पूछ रहा है कि 8 आदमी को उस काम को करने में कितना दिन लगेगा? तो 8 आदमी यानी कि 8 मैन, यहाँ एम कर लेंगे और गुने डे यहाँ पूछ रहा है तो डे को हम लोग डी मान लेते हैं कि डी दिन में कर सकता है। अब देखिए एम का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं क्षमता। यहाँ पे क्षमता से हम लोग 18 जिससे 18 आदमी कर रहा है तो इसका क्षमता यहाँ पे डिनोट करता है। तो क्षमता का वैल्यू पुट कर लेंगे तो आदमी का क्षमता कितना है? 2, तो 18 गुने 2 यानी कि 36। फिर औरत की क्षमता कितना है? 1 है, तो 12 गुने 1 यानी कि यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब गुने यहाँ 18 है तो 18 बराबर। यहाँ पे भी मैन का क्षमता 2 है तो 8 दूनी 16 यहाँ पे हो जाएगा गुने डी। यहाँ पे जोड़ देंगे तो 48 गुने 18 बराबर हो जाएगा 16 गुने डी। यहाँ पे 16 तिया 48 हो जाएगा। डी का वैल्यू कितना निकल गया? 3 गुने 18 यानी कि 18 तिया 54। तो 8 आदमी है जो उसी काम को करने में कितना दिन का समय लेगा? 54 दिन का समय लेगा। 54 दिन कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला में क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि 5 से प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा? यानी कि 5 के जो प्रथम 8 गुणज है उनका योगफल क्या होगा? तो गुणज क्या होता है? जैसे हम 5 का टेबल पढ़ लेंगे 8 बार, वही 5 के प्रथम 8 गुणज, जितना गुणज कर लेगा उतना बार हम लोग टेबल पढ़ लेंगे, वही हो जाता है जो गुणज होता है। गुणज माने कि जो 5 से कट जाए वो हो जाएगा, वो 5 का गुणज हो जाएगा। तो 5 का प्रथम 8 गुणज का फल करा है तो पहला गुणज तो इसका 5 ही हो गया, फिर हो जाएगा 10, ऐसे ही 15, 20, 25, 30, यहाँ पे 35, 40 हो गया। देखिए 8 गुणज, 5 के प्रथम 8 गुणज हो गया। इसका बोल रहा है योगफल, यानी कि ये सब का योग कितना होगा।
तो यहाँ पे आप लोग ऐसे जोड़ जोड़ के भी बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे एपी से भी बना सकते हैं। बराबर हम लोग 1 मान लेंगे, फिर इसका डी निकाल लेंगे तो 5 हो जाएगा। एपी के फार्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए इसको शॉर्ट बनाने में का तरीका हम आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे 5 + 10 + 15 ऐसे ऐसे ही कितना तक जाएगा, +40 तक चला जाएगा। इसको जोड़ देंगे। देखिए यहाँ से 5 सभी 5 कॉमन है, तो इसको 5 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो कहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 + 2 + 3 ऐसे ही प्लस प्लस तो जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 8। अब देखिए यहाँ पे ये लगातार संख्याओं का योग का फॉर्मूला हम लोग बताए थे आपको कि n लगातार संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2। यानी कि लगातार जैसे 1 से लेकर लगातार 100 तक का योग पूछ रहा है, तो इसका देख फॉर्मूला 100 तक का पूछ रहा है, तो n का मान 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 से लगातार 8 तक का है, तो इस फॉर्मूला से यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो निकल जाएगा यहाँ पे 5। तो n की जगह पे क्या हो जाएगा, 8 तक का पूछा है तो 8 n + 1 यानी कि 8 × 1 + 9/2। इसको हम लोग काट लेंगे। अब ये बच जाएगा, उसको हम लोग गुना कर लेंगे, तो गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, 180। आंसर का कितना आ गया, 5 के प्रथम 8 गुंजों का फल कितना हो जाएगा, 180। इसका राइट आंसर 180 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग एपी से भी बना सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 5a का a5 हो जाएगा, d हो जाएगा भी 5, an का फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, या ऐसे भी आप लोग जोड़ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और पाइप बी एक पूरे भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। एक है जो एक पाइप ए है, उसको 8 घंटे में पूरी खाली टंकी को कितना देर में भर सकता है, तो 8 घंटे में भर सकता है। और उसी भरे हुए टैंक को जो पाइप बी है वो कितना घंटे में खाली कर सकता है, 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो कह रहा है कि यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाए, तो उस खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए जो भर रहा है उसके लिए प्लस का हम लोग यहाँ पे चिन्ह का उपयोग कर लेंगे, और जो खाली कर रहा है उसके लिए माइनस, यानी कि देखिए पाइप ए है जो टैंक को भर रहा है, कितना देरी में एक टैंक को भर देता है, 8 घंटे में। पाइप बी है जो भरे हुए टैंक को कितना देरी में खाली कर देता है, तो 12 घंटे में खाली कर देता है। देखिए तो इसको हम लोग यहाँ कर लेंगे, भर रहा है तो 1/8 और खाली कर रहा है, इसके लिए माइनस करेंगे तो 1/12। ठीक है, इसको फॉर्मूला जितना दिया रहेगा उसको 1 कर देंगे, और जो भर रहा है तो उसके लिए प्लस का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो प्लस ही है, जो खाली कर रहा है उसके लिए हम लोग माइनस का यूज करेंगे, या भिन्न के जोड़े या भिन्न के घटाएगा, उसको हम लोग सोल्व कर देंगे तो भी आ जाएगा आंसर। देखिए इसको एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 24, 8 × 24 हो जाएगा 12 × 24, कितना आ गया 1/24। इसका अपोजिट हो जाता है इसे 1/24 घंटा नहीं, इसका आंसर होगा, इसका हो जाएगा ये 24 घंटा, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका अपोजिट इसका आंसर हो जाता है। ये जो निकलता है ना, ये 1/24 है, जो कितना 1 घंटा में दोनों टैंक कितना भाग भरेगा वो निकल गया। तो हम लोग को तो 1 घंटा का निकल गया, पूरा का निकालना है, इसलिए पूरा का निकालने पर इसका अपोजिट कर देंगे तो पूरा का निकल जाता है। जैसे यहाँ पे 1 घंटा पूरा पाइप ए था जो 8 घंटा में पूरा भर रहा था, 1/8 कर ले तो ये कितना 1 घंटा में इतना ये भर रहा है। ये जो 1/12 कर दिए तो कितना 1 घंटा में इतना टैंक का इतना भाग ये खाली कर रहा है। जो हम लोग एलसीएम करके निकाले 1/24, वो 1 घंटा में दोनों पाइप को खोल देंगे तो 1 घंटा में इतना टैंक का इतना हिस्सा भरेगा। हम लोग को पूरा हिस्सा पूछ रहा है तो इसका अपोजिट कर देंगे, यानी कि 24 घंटा में भर जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, थोड़ा सा हल्का सा इसमें डिफरेंस है। उसमें 2 था, इसमें 3 दिया हुआ है। कह रहा है कि ए तथा बी नल एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 9 घंटे में भर सकता है। नल सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। यहाँ पे देखिए 3 नल दिया हुआ, ऊपर 2 था, 2 पाइप,
ये है जो दो नल है वो भरने वाला है, एक नल है जो खाली करने वाला है। देखिए तो नल ए और बी टंकी को कितना घंटे में भर सकता है क्रमशः, नल ए 6 घंटे में भर सकता है अकेले, और नल बी है जो 9 घंटा में भर सकता है, और नल जो सी है वो भरी हुई टंकी को कितना देर में खाली कर सकता है, तो 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो कह रहा है कि यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इसी तरह ऊपर जिस तरह से बताई हूं मैं उसी तरह से ये भी बन जाएगा, उसी मेथड से, यानी कि जो भर रहा है उसके लिए प्लस का यूज करेंगे और 1 घंटा में भरा हुआ भाग निकाल लेंगे। तो देखिए एक नल ए है जो 6 घंटे में भर रहा है, यानी कि 1/6 हो जाएगा, और नल बी कितने घंटा में भर रहा है उसके लिए यहाँ पे प्लस का यूज करेंगे, वो भर रहा है 9 घंटे, तो यहाँ पे 1/9 हो जाएगा। और नल सी कितने घंटे में भरी टैंक को खाली कर रहा है, तो 12 घंटे में, तो यहाँ खाली कर रहा है यानी कि यहाँ पे -1/12। अब इसका भी एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 36, यहाँ पे 636 हो गया, 4 और 3, यहाँ पे घटा देंगे तो 7 बटा आ जाएगा 36। तो ये 7 बटा 36 क्या है कि 1 घंटा में टंकी का यह जो इतना भाग भर जाएगा, कि 1 घंटा में भरा हुआ भाग निकला है। लेकिन पूछ क्या रहा है कि टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, तो पूरा भरने में यहाँ पे क्या बताया, तो इसका अपोजिट हो जाए, कि 7/37 से 7/36 भाग 1 घंटा में भरता है, तो पूरा भाग कितना देरी में भर जाएगा, 36/7 घंटा में। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे, 7×5 = 35, 5 पूर्णांक 1/7 घंटा इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि तीनों नल को एक साथ जब खोल दिया जाएगा तो 5 पूर्णांक 1/7 घंटा में पूरा टंकी भर जाएगा। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, 5 पूर्णांक 1/7 घंटा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, किंतु वह 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम भार का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक जो दुकानदार है वो बेईमान है, कैसा दुकानदार है, बेईमान दुकानदार। वो तो कहता है कि मैं 1 किलोग्राम दे रहा हूँ, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह वो कितना उपयोग करता है, 100 किलोग्राम के वाट का उपयोग, जो जिससे तौलता है सामान, वो 1 किलो की जगह कितना का रहता है, 900 ग्राम का उपयोग करता है। तो कह रहा है कि उसको लाभ कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे इसको 1 किलोग्राम की जगह पे 900 ग्राम का उपयोग कर रहा है, तो इसको तो लाभ कितना हो जा रहा है, 100 ग्राम का, इसको लाभ हो जा रहा है 100 ग्राम का। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हम लोग लाभ बराबर क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए करते हैं लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यहाँ तो लाभ इसका 100 ग्राम निकल गया। और इसको क्रय मूल्य की जगह पर हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी कि कितना बेच रहा है तो इसको 100 ग्राम का, तो 900 ग्राम ना बेच रहा है तो इसको 100 ग्राम का, 900 ग्राम ही बेच रहा है तो इसको 100 ग्राम का फायदा होगा। यानी कि सीपी की तरह हम लोग किसका उपयोग कर सकते हैं, सीपी की जगह पे 900 ग्राम का। तो यहाँ पे लाभ तो निकालने के 100 ग्राम का उपयोग हो, 100 ग्राम लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हम लोग क्या जानते हैं, लाभ गुने 100, तो लाभ हो गया गुने, लाभ तो 100 ग्राम है तो 100 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की जगह पे हम लोग क्या होता है कि क्रय मूल्य कितना बेच रहा है, तो 900 ग्राम का, उसका 900 ग्राम इसका क्रय मूल्य की जगह पे उपयोग हो जाएगा, तो यहाँ पे 900 हो गया। तो उसको हम लोग काट लेंगे, तो 100 बटा 9 आ जाएगा, यानी कि 11.1/9% का उसको लाभ हो रहा है। वो कहता है कि मैं 1 किलो बेच रहा हूँ लेकिन बेचता है 900 ग्राम, तो उसको कितना लाभ प्रतिशत में लाभ, ऐसे पूछेगा तो लाभ कितना का हो रहा है 100 ग्राम का, लेकिन प्रतिशत में पूछा जाता है, इसको प्रतिशत में निकालने तो 11.1/9% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दौड़ का एक ट्रैक वलय के रूप में है, जिसकी आंतरिक परिधि 440 मीटर तथा बाह्य परिधि 506 मीटर है, तो ट्रैक की चौड़ाई क्या होगी। एक दौड़ का ट्रैक है वलय के रूप में, यानी कि किस रूप में है, वृत्त के रूप में है। यहाँ पे हम लोग इसको एक वृत्त बनाते हैं, देखिए वलय के रूप में बन गया है। सॉरी यहाँ पे इधर ज्यादा है, थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन आप लोग समझ गया। कह रहा है कि इसका आंतरिक परिधि कितना है, 440 मीटर, यानी कि ये वाला इसका परिधि है जो इसका है जो 440 मीटर है,
और जो ब्रा परिधि है वो कितना है 506 मीटर। और ट्रैक की चौड़ाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर कर देंगे तो ये ब्रा ब्लैक की त्रिज्या हो जाएगी, कैपिटल आर डिनोट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा जो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या होगा हो जाएगी आर, इसको हम लोग मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं पी, तो ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पे आर, इसको तो त्रिज्या को डिनोट कर दिए तो कुछ भी मान दूसरा चीज मान लेते हैं एक्स, और ये हो गया वाई। तो देखिए किसका दूरी पूछ रहा है, एक्स और वाई का दूरी हो जाएगा जो हो जाएगा ट्रैक की चौड़ाई हो जाएगी। यानी कि हम लोग बड़ा आर में से बड़ा वृत्त के त्रिज्या में से छोटा वृत्त की त्रिज्या घटा देंगे तो ये निकल जाएगा ट्रैक की चौड़ाई। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, बड़ा वलय की परिधि और आंतरिक वलय की परिधि दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए परिधि का अंतर निकाल लेंगे, उसी से हम लोगों को इस त्रिज्या का भी अंतर निकल जाएगा। और त्रिज्या का ये दोनों वृत्त के त्रिज्या का ही अंतर है जो ये ट्रैक की चौड़ाई हो जाएगी। यानी कि बड़ा आर माइनस छोटा आर निकालने के लिए बोल रहा है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, बड़ा आर माइनस छोटा आर निकालने के लिए बोल रहा है। परिधि दिया हुआ, तो परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर बड़ा वृत्त के लिए बड़ा आर, छोटा वृत्त के लिए छोटा। देखिए दोनों का बड़ा वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है 506 और छोटा का कितना है 440। यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा आर माइनस आर। यहाँ 506 में से 440 घट जाएगा तो यहाँ 66 बच जाएगा। यहाँ आगे पाई का मान पुट कर लेंगे, पाई का मान हो जाएगा 22/7 आर माइनस आर, 66 हो गया। 3 बार में ये कट जाएगा। देखिए आर माइनस आर का मान कितना हो जाएगा 21/2 यानी कि 10.5। तो ट्रैक की चौड़ाई कितना आ गया 10.5 मीटर यानी कि 10.5 मीटर ट्रैक की चौड़ाई आ गई। राइट, ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ट्रैक की चौड़ाई कितना निकल गया 10.5 मीटर। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम सामर्थ्य कितना है 15 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। दो संख्या मान लिए, संख्या ए है और एक संख्या बी है, उसका अनुपात कितना दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। तो और कह रहा है कि उसका महत्तम सामवर्तक यानी कि एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ 15 दिया हुआ है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो एचसीएफ इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसे डायरेक्ट हम लोगों को संख्या निकालने के लिए बोलता है तो इसमें से एचसीएफ में जो अनुपातिक राशि दिया हो रहा था उसमें गुना कर देते हैं तो संख्या निकल जाता है। संख्या निकालने बोलता है तो 15 गुणे 3 हो जाता कितना 15 45 और यहाँ पे 15 गुणे 4 हो जाता 15 चौका 60। ये तो संख्या निकल जाता है। इसका क्या बोल रहा है संख्याओं का योग। तो ऐसे भी हम लोग संख्या निकाल लिए पहले 45 और 60, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा संख्या को। तो 60 और प्लस 45 कितना हो जाएगा 60 प्लस 45 हो जाएगा 105। तो ये संख्या का योग निकल गया। पहले हम लोग इसको कैसे निकाले, संख्या निकाल कर संख्या क्यों, ऐसे हम लोग एचसीएफ दिया हुआ है तो डायरेक्ट भी संख्या का योग हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एचसीएफ 15 दिया हुआ है, यहाँ पे संख्याओं का अनुपात दिया हुआ कितना 3:4 है। इस डायरेक्ट अनुपातिक राशि को जोड़कर ही हम लोग 15 से गुना कर देंगे तब पर भी आंसर आ जाएगा ऐसे तुरंत। दोनों ही आसान तरीका है, जो आपको बेस्ट लगे वो उसका उपयोग करिएगा। देखिए वहां हो गया 15 गुने 7 से भी 7 105। दोनों संख्याओं का योग कितना गया 105। ऑप्शन नंबर ए में 105 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति मास 225 रुपया की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। एक व्यक्ति जो अपने वेतन का कितना प्रतिशत 65% खर्च कर देता है और प्रति माह 225 रुपया की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय पूछ रहा है। तो व्यक्ति जो 65% खर्च कर देता है अपनी मासिक आय का, तो बचाता कितना प्रतिशत बचा लेता है, तो 35% है जो वो बचा लेता है, तो उसका मासिक आय पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए बचत दिया हुआ है 525, यहाँ से हम लोग बचत प्रतिशत में से निकालेंगे तो कितना जाएगा 35%। तो बचत की तुलना बचत से कर देंगे और फिर आय निकालने के लिए कह रहा है तो आय को हम लोग 100 मान लेंगे, तभी तो ये 65% खर्च करेगा तो 35% बचाएगा, तो 100 से गुना कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बराबर हो जाएगा
यहाँ पे बचत दिया हुआ है 525। यहाँ पे दिया हुआ कि 65% है जो वो खर्च कर देता है, तो 65% खर्च कर देता है, 100 में से 65 खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना 35। तो यहाँ पे 35 हम लोग बचत की तुलना बचत से कर दिए। आय पूछ रहा है तो आय 100 से गुना कर देंगे, अरे 15 बार में से कट जाएगा, यानी कि 1500 रुपया उसकी मासिक आय हो गया। ऑप्शन बी में 1500, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते रहे हों तथा कोण एओसी 30 डिग्री हो तो कोण एओडी का समतुल्य मान क्या होगा। ए बी और सी डी एक रेखा है जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं। तो देखिए पहले हम लोग इसको बना लेते हैं, रेखा खींच लिए। ए हो गया ए बी रेखा, और ये क्या हो गया, ए हो गया सी डी रेखा। एक दूसरे को किस बिंदु पे काट रहे हैं, सी यहाँ पे लिखे थे, शेप की वजह से ऐसे बन जा रहा है। तो यहाँ पे सी डी रेखा होगा, किस बिंदु पे काटते हैं, ओ बिंदु पे काटते हैं। तो किसका मान दिया हुआ है, कोण एओसी, इसका मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। अब बोल रहा है कि कोण एओडी किसका समतुल्य मान क्या होगा, एओडी का समतुल्य एओडी, देखिए एओडी का संतुल्य मान क्या होगा, तो 30 डिग्री है, तो इसका मान कितना हो जाएगा। आप लोगों को कल बताए थे कि देखिए एक सरल रेखा के एक ही ओर बने कोनों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो ये जो हो ये 30 डिग्री हो गया, तो ये दोनों इस सरल रेखा है, तो ये दो कोण यहाँ पे बनाए, तो दोनों कोनों का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री, तो इसका मान 180 में से घटा देंगे, 180 में से 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 150। इस कोण ए और डी का मान कितना चला है 150 डिग्री। तो कह रहा है किसका संतुल्य, एओडी का तो मान निकल गया, मान पूछता तो डायरेक्ट यहाँ पे 150 डिग्री हो जाता, लेकिन बोल रहा है इस ऑप्शन में से किसका संतुल्य। देखिए तो बीओडी, कोण बीओडी का समतुल्य से पूछ रहा है, तो बीओडी कोण कहाँ पे है, कोण बीओडी। तो ए देखिए इस कोण का पहले हम लोग वैल्यू निकालेंगे तब तो दोनों का संतुल्य निकालेंगे। तो एक कोण कितना हो जाए, देखिए ए बी एक रेखा है और सी डी एक रेखा है, एक दूसरे को काट रही है। तो यहाँ पे इसको और इसको ये सब ये इसको क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो एक दूसरे के अपोजिट वाला जो कोण होता है शीर्षाभिमुख कोण होता है। शीर्षाभिमुख कोण होता है जो आपस में बराबर होते हैं, यानी कि कोण जो है एओसी बराबर कोण हो जाएगा क्या बी ओ डी, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ऐसे इधर वाला जो कोण है ए भी बराबर हो जाएगा, कोण ए ओ डी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ बी। किसको नियम से बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होती है। तो बीओडी का मान भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब पूछ रहा है कि कोण एओडी किसका का समतुल्य मान क्या है, तो कोण एओडी का मान कितना निकाले हैं 150 डिग्री। अब 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुने 30, क्योंकि बीओडी का मान हम लोग कितना लगाए 30 है, बीओडी का संतुल्य पूछ रहा है इसलिए उसको तोड़ दिया ऐसे में। तो 5 और कोण 30 डिग्री की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कोण बी ओ डी। तो कोण एओडी किसका समतुल्य हो गया 5 कोण बी ओ डी। तो 5 कोण बी ओ डी कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की उम्र 4 वर्ष पश्चात अपने पुत्र की आयु की दुगनी होगी, दोनों की आयु का योग 46 वर्ष है, पुत्र की आयु इस समय क्या होगी। कह रहा है कि एक व्यक्ति की उम्र 4 वर्ष पश्चात है जो अपने पुत्र की आयु को दुगनी हो जाएगी, जो अभी वर्तमान में व्यक्ति है उसके 4 वर्ष बाद हो जाएगा जो उसकी आयु हो जाएगा अपने पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। और दोनों के वर्तमान आयु का योग कितना दिया हुआ है, पुत्र और व्यक्ति के वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु यानी इस समय की आयु यानी कि वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए तो दिया हुआ क्या है, पहले 4 वर्ष पश्चात इसका रेशियो दिया हुआ है पुत्र और पिता के, पुत्र यहाँ पे हो गया पिता यानी कि दुगनी हो गया, पुत्र का 1 वर्ष रहेगा तो पिता का 2 वर्ष रहेगा। कब 4 वर्ष पश्चात। योग कितना का योग दिया हुआ है पिता और पुत्र का 4 वर्ष पश्चात नहीं दिया हुआ है, वर्तमान योग दिया हुआ है। तो इसको हम लोग 4 वर्ष पश्चात क्या योग होगा पहले इसको निकाल लेते हैं। तो पिता और पुत्र के 4 वर्ष पश्चात योग क्या होगी, 4 वर्ष पश्चात तो पिता का भी उम्र बढ़ेगा और पुत्र का भी उम्र बढ़ेगा। तो उम्र कितना बढ़ गया 4 वर्ष पिता का बढ़ा, 4 वर्ष पिता का बढ़ गया, 4 वर्ष पुत्र का, तो कुल उम्र का योग कितना बढ़ गया 8 वर्ष। 8 वर्ष उम्र बढ़ गया
यानी कि वर्तमान आयु है 46 वर्ष, तो 4 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 46 + 8 54 वर्ष। 4 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र के आयु का योग हो जाएगा 54 वर्ष। अब फिर हम लोग 4 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र के आयु का रेशियो कितना देगा, 1:2, यानी कि 4 वर्ष पश्चात पिता का उम्र 1 है तो पुत्र का उम्र 1 है तो पिता का 2 है, तो हम लोग इसका आयु के योग का तुलना आयु के योग से कर देंगे। तो यहाँ 1 और 2 3 वर्ष हो गया है, योग का तुलना योग से कर दिए। 4 वर्ष पश्चात यहाँ पे निकाला हम लोग 54 है, यहाँ रेशियो आ गया 3, तो इसका तुलना कर दिए। अब क्या पूछ रहा है, अब पुत्र का आयु पूछ रहा है, पुत्र का आयु बराबर हो जाएगा 54/3 कर लेंगे। पुत्र का आयु यहाँ पे क्या है 1, तो 1 से गुना कर लेंगे। पिता का आयु पूछता तो 2 से 18 दिया, 54 कट गया। अब 18 वर्ष आ गया जो पुत्र का आयु, 18 वर्ष आया पुत्र का आयु, लेकिन कब का है, 4 वर्ष पश्चात का है, क्योंकि 4 वर्ष पश्चात से वाला से तुलना किया तो 4 वर्ष पश्चात पुत्र का आयु। लेकिन हम लोग से क्या पूछ रहा है कि इस वर्ष, इस समय यानी कि वर्तमान समय में, तो 4 वर्ष पहले का निकालना है, तो इससे इस समय यानी कि वर्तमान, अभी 4 वर्ष इसका आयु कम होगा, यानी कि 18 - 4, यानी कि पुत्र का अभी वर्तमान आयु कितना है 14 वर्ष। 14 वर्ष कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 वर्ष। तो ये था आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो हर एक स्टूडेंट में अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके तथा उनको एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो सके।